हेलो दोस्तों, येलो फूड कॉर्नर में आज बनने जा रही है नवरात्रि के लिए फलहारी थाली। वो भी ऐसी थाली जिसको आप केवल 60 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे, वो भी केवल थोड़े से ऑयल में। और बस आपको करना क्या है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको नए नए फलहारी थाली के आइडियाज़ देते रहूँगी। और दोस्तों, मैंने अपने चैनल में पहले से भी बहुत सारी फलहारी थाली की आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं और मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम टाइम में ये सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा टाइम लग जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बनाते हैं फलहारी खीर, जो कि हमारे श्यामा चावल से बनेगी, जिसको सामक चावल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं सारी रेसिपीज़ को 2 लोगों के हिसाब से बताने जा रही हूँ, तो आप उसी रेशियो के आधार पर लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए 2 बड़ा चम्मच सामक चावल का यूज़ करूँगी और इसको मैं गुनगुने पानी में थोड़ी देर भिगाने रख दूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल ये छोटे छोटे दाने जैसा दिखाई देता है। जब तक ये चावल भीग रहे हैं तब तक हम दूसरी डिशेस की तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बनाने वाले हैं मखाने का रायता, जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा बाउल ले लिया है मखाने, जिनको मैं केवल रोस्ट करूँगी ताकि जो इसकी मॉइस्चर है या इसमें जो नमी है वो हट जाए। यहाँ हम घी का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रोस्ट हो गए हैं। मैं एक बार इसको हाथ से तोड़ के चेक करूँगी, अगर ये अच्छी तरीके से टूट रहा है तो समझ लीजिए रोस्ट हो गया है। इन मखानों को मैं रख दूंगी एक प्लेट में और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊंगी सामक चावल की खीर। तो यहाँ पर इस खीर को तैयार करने के लिए मैं 2 कप दूध का यूज़ कर रही हूँ। इससे 2 लोगों के लिए आराम से अच्छी खासी खीर बनके तैयार हो जाएगी। दूध में उबाल आने लगा है, मैं भीगे हुए श्यामक चावलों को इसमें ऐड कर देती हूँ। और दोस्तों, अब देखिए, हम इस खीर में ड्राई फ्रूट्स यूज करने वाले हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हमें व्रत के दौरान ज़रूर यूज करने चाहिए ताकि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बना रहे। जब तक हमारी खीर बनती है तब तक हम मखाने का रायता तैयार कर लेते हैं। मखाने हमारे ठंडे हो गए हैं। यहाँ पर मैं 2 बाउल दही का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीक्रेट आइडिया शेयर करूँगी जिससे व्रत में बनने वाला सिंपल खाना भी बनेगा बहुत ही टेस्टी। तो मैं इसके लिए तैयार करती हूँ एक जादुई पिटारा। तो वो जादुई पिटारा क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने व्रत का जादुई पिटारा। तो ये मैं यहाँ पर व्रत के लिए स्पेशल मसाला बना के रखती हूँ। तो ये बॉक्स है वो जादुई पिटारा। तो यहाँ पर मैंने लिया है रोस्टेड धनिया, रोस्टेड जीरा, इनको मैंने पाउडर बना लिया है, और नमक और मिर्च। तो होता क्या है, इस दौरान मैं किसी भी प्रकार के सब्जी मसाले या गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करती और घर के इस रोस्टेड मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि व्रत का खाना बनता है बहुत ही टेस्टी। इस रायते में मैं यूज़ करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे रायता बनके तैयार हो गया है और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसमें मखाने भी डाल दूँगी और बस इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें अच्छा खासा बॉयल आ चुका है और हमारे जो सामक के चावल है ना, वो लगभग बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैंने जो ये ड्राई फ्रूट्स रखे थे, इनको भी मैंने भिगा के रखा था ताकि ये जल्दी से इसके साथ मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाएं। तो इनको भी मैं पानी को हटा के केवल ड्राई फ्रूट से इस खीर में मिक्स कर दूंगी। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर मीठे के लिए यूज़ कर रही हूँ धागे वाली मिश्री का पाउडर, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीनी है तो आप चीनी ही यूज़ कर सकते हैं, मगर सेहत की दृष्टि से मैं यहाँ पर धागे वाली मिश्री का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैं खीर में मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी खीर बनकर भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको मिक्स करके 2 मिनट चलाऊँगी और गैस को ऑफ कर दूँगी। दोस्तों, अब तैयार करते हैं फलहारी थाली के लिए सब्जी। तो मैं यहाँ पर सूखे आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा किलो बॉयल आलू ले लिए हैं और इनको मैंने छील लिया है। और दोस्तों, इसी में से मैं 2-3 आलू अलग रख लूँगी, जिनका यूज़ हम बाद में करेंगे।
तो अब बनाते हैं आलू की सब्जी। सबसे पहले हम इन आलूओं को बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हल्दी यूज़ की है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसी पिटारे में से ले रही हूँ मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया पाउडर। और इन सब मसालों का मैं एक पतला घोल तैयार कर लूँगी। दोस्तों, इन आलूओं को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ। इनको हम घी में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तड़के के लिए मैं यहाँ पर साबुत जीरा और लाल साबुत मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों चीज़ मैंने घी में डाल दी है, दोनों चीज़ें चटकने लगी हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो कर लूँगी और ये जो मैंने घोल बनाया था ना मसाले वाला, वो इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले का घोल बना के उसमें आलू को लपेटने से क्या होता है ना, एक एक आलू में मसाला अच्छे से लग जाता है। मगर कई बार जल्दबाजी में लोग साबुत मसाले को ऊपर से ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है ना, मसाला कहीं कम और कहीं ज़्यादा हो जाता है। इस ट्रिक से आलू में मसाला बिल्कुल एक साथ लगेगा और आपके आलू बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो देखिए, सूखे आलू भी बनके तैयार हो गए हैं। अब हम व्रत की थाली के लिए बनाएंगे पूरी। 2-3 बॉयल आलू मैंने जो अलग रखे थे ना, उनको हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, हमें उनको हाथ से मैश नहीं करना है, नहीं तो हमारे आलू जो हैं उसमें लम्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम इसको बारीक वाले जो कद्दूकस होता है ना, जिससे हम चाय में अदरक को कद्दूकस करते हैं, उसी से मैं यहाँ पर इनको कस रही हूँ। तो ये देखिए, ये 2-3 आलू मैंने कस लिए हैं। अब हम इसमें यूज़ करेंगे फलहारी आटे का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ 2 बड़ा चम्मच कुट्टू का आटा और उसके बाद यूज़ करूँगी 2 बड़ा चम्मच सिंघाड़े का आटा। इन पूरियों को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और 1 चम्मच घी का यूज़ कर रही हूँ। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आटा लग गया है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है और इस आटे को मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये ऊपर से सूखे ना। अब हम तैयार करेंगे अपनी फलहारी थाली के लिए नारियल की चटनी। तो चटनी के बिना तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है कच्चा नारियल। ये लगभग छोटे साइज़ के कच्चे नारियल का आधा भाग है। तो इनके छोटे छोटे पीसेस करके मैं मिक्सी में डाल देती हूँ। इस चटनी के लिए 2 चम्मच दही का यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने जो मसाले लिए हैं उनमें है मिर्च, नमक और भुना हुआ ज़ीरा। बस इसका बना लेंगे पतला सा पेस्ट और अपनी चटनी बनकर हो गई है तैयार। इसे मैं एक बाउल में पलट लूँगी और सरसों और साबुत लाल मिर्च का इसमें तड़का लगा दूँगी। इसके बाद हम इसको रख देंगे साइड में। आप चाहें तो इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब तैयार कर लेते हैं दोस्तों अपनी पूरियाँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ले लिया है ऑयल। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, इस आटे की पूरी ही आप बनाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कम ऑयली खाना पसंद है तो आप इस आटे से रोटियां भी बना सकते हैं और अगर आपको पराठे ज़्यादा पसंद हैं तो आप इस आटे से पराठे भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो यहाँ पर मैं इसमें पूरी को छोड़ देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पूरी कितनी अच्छे तरीके से फूल रही है और इसी तरीके से मैं अपनी सारी पूरियों को बना के तैयार कर लूँगी। दोस्तों, इस फलहारी थाली का इस्तेमाल आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही आप इस फलहारी थाली को तैयार करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और व्रत के दौरान आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, फलहारी थाली पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो में एक नई रेसिपी और एक नए स्वाद के साथ। तब तक मैं लेती हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय और सभी को जय माता दी।